वहां पे शादी ब्याह का अनुष्ठान हिंदू धर्म में बढ़िया रहता है। मुसलमान धर्म में कुछ कुबूल है छुआड़ा फेंक दो खत्म। किसी को सुने कि किसी के भाई को गाली देता है, किसी के बाप को गाली देता नहीं, उसके बाप को गाली नहीं देगा, उसकी माँ को गाली देगा। कौन मध्य प्रदेश का लड़का रहेगा उससे बंगाल में फंस जाएगा जाके। अरे आवाज आ रहा है कि नहीं? पीछे आ रहा है, उसका कान खराब है। सैनिटाइजर मारो है उधर 5 लीटर वाला सैनिटाइजर, उसको ऐसे स्प्रे में भर के इसे कान में मारो। बचपन में कागज फाड़ के उसको मोड़ के कोचनी बना लेता था, वो कोचते रहता था। वैसे सब काम करो तुम। अगला देखो, इनमें से कौन सा एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा है? मोक्ष वगैरह दिलाने की काम गुरु जी करते थे और गुरु के पास समीप बैठ के रहस्यमय ज्ञान प्राप्त करने का काम उपनिषद करता था। गुरु ही आपको मोक्ष प्राप्त कराएंगे, वरना आप इधर लाल पीला हरा में लग जाएंगे। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। ये देखिए, धर्म और रीति का मतलब समझते हैं ना। धर्म होता है आप अपने धर्म के हिसाब से चलिए, कोई हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, अलग अलग क्या होते हैं भैया? धर्म होते हैं। रीतियां कुछ होती है, सब में सेम हो जाती है। जूता चुराई की रीति हर शादी में हो जाती है, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का। बट एक्चुअली जूता चुराई का रस्म हिंदू धर्म से लिया गया था। समझ में आ गया कि नहीं? वहां पे शादी ब्याह का अनुष्ठान हिंदू धर्म में बढ़िया रहता है। मुसलमान धर्म में कुछ कुबूल है छुआड़ा फेंक दो खत्म कहानी। खत्म शादी। अरे छुआड़ा 4 किलो छुआड़ा लेके जाओ, निकाह हो गया ना, सबको छुआड़ा खिला दोगे। अरे यार हम हिंदुस्तान वाले ना फसलों को भी नहीं छोड़ा। नारियल हिंदू का, छुआड़ा मुसलमान का। और वो कहा जाता है मुसलमान में कि जो निकाह का छुआड़ा खाता है उसका शादी बहुत जल्दी होता है। सब झूठ बात है, हम मार किए हैं छुआड़ा खाने के लिए। और क्या मार हो गया था सब झूठ बात। हमको तो लगता है उल्टा बोल रहा है। तो रीति और धर्म में अंतर समझ में आ गया आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे देखते हैं हम। देखिए अब इसमें अब आगे समझते हैं। धर्म व्यक्ति के दायित्व स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य को संकलित करता है। सही है? आपका धर्म भी क्या कहता है? हर धर्म में कहा गया कि इंसानियत का ध्यान दीजिए। किसी धर्म में बोला है कि आपका पड़ोसी अगर दुख में है और आप जाके मंदिर मस्जिद में दान दीजिए? नहीं दे सकते, कहीं पे भी नहीं लिखा होगा। इस्लाम धर्म में भी लिखा हुआ है, धर्म उसका भी है कि भाई अगर आप हज के लिए जा रहे हैं, लाखों रुपया लगता है हज के लिए, 2-2.5 लाख रुपया, और आपके मोहल्ले में कोई ऐसी लड़की है जिसकी पैसे की वजह से शादी नहीं हो रही है, तो आप हज का पैसा उसको दे दीजिए। और अगर उसको नहीं देते हैं, हज करने चल जाते हैं, तो आपका पैसा जियान हो गया। जियान होने का मतलब समझते हैं? वेस्ट। मतलब उसका आपके पुण्य में डिपॉजिट नहीं होगा, चेक बाउंस। तो यही बताता है दूसरे के प्रति कर्तव्य। प्रतिलोम विवाह, देखिए जब उच्च वर्ग की नारी हो, क्या हो? उच्च वर्ग की नारी, और उसका विवाह किसी निम्न वर्ग के लड़का से हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिलोम विवाह। कौन सा विवाह? प्रतिलोम। कितने तरह के विवाह की चर्चा थी? 8, जिसमें ये वाला थोड़ा याद रखिएगा। हालांकि विवाह के बारे में अलग से आपको बता भी देंगे, हालांकि किसी काम का नहीं है, लेकिन प्रतिलोम विवाह फेमस है। देखिए क्यों? हमारे समाज में नारी मतलब क्या चीज होता है? एक ये नारी है, ये एक तरह का समझिए कि स्टेटस सिंबल है। मतलब नारी हमारे लिए एक प्रतिष्ठा का चीज है। नारी किस चीज का? प्रतिष्ठा का चीज है। तो किसी चीज की प्रतिष्ठा को कम करना है तो उस मान के चलिए, नारी जो होती है ना, वो केवल परिवार का एक हिस्सा नहीं होती है। नारी उस परिवार की प्रतिष्ठा होती है। किसी को सुने कि किसी के भाई को गाली देता है, किसी के बाप को गाली देता नहीं, उसके बाप को गाली नहीं देगा, उसकी माँ को गाली देगा। क्योंकि जानता है बाप प्रतिष्ठा नहीं है, बाप जिम्मेदारी है, प्रतिष्ठा उसकी माँ है। कभी किसके भाई को गाली नहीं देगा, बहन के गाली देगा। समझ में ही नहीं गया? क्यों? क्योंकि पता है भाई मतलब कोई जिसे चाहिए तो अपने गाली सुनते रहता है दिन रात। कौन सी घरी आके करेंगे? तो प्रतिष्ठा का हुआ था। तो प्रतिलोम का मतलब था उल्टा विवाह। तो ऐसे प्राचीन काल में कहा गया कि अगर उच्च जाति का लड़का है और निम्न जाति की लड़की भी है तो आने वाला संतान को हम क्या मान लेंगे? उच्च मान से चला जा सकता है। लेकिन अगर प्रतिलोम हो जाए, उच्च जाति की लड़की है और निम्न जाति का क्या हो जाए? लड़का हो जाए, तो ऐसे में कौन सा विवाह हो जाता है? प्रतिलोम विवाह। ये पहले जमाने में था, अभी ये सब नहीं है। अगर अंतर जाति विवाह करते हैं तो पैसा मिलता है। अब बिहार सरकार पैसा देती है। अंतर धार्मिक मत कर लियो ना तो मार हो जाएगा। माने ई धर्म से उ धर्म में मत कूद जाना। क्या जरूरत है तेरा कूदने में, ये धर्म से वो धर्म में? खामखा में एगो चुनाव में मुद्दा मिल जाएगा नेताओं को,
भाई आप कोशिश कीजिए कि हमारे देश का जो चुनाव का मुद्दा है वो मुख्य मुद्दों पे लड़ा जाए, गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सब पे। लेकिन क्या करेगा, सोच रहा कौन मध्य प्रदेश का लड़का रहेगा, सोचा बंगाल में फंस जाएगा जाके। अरे सोच रहे हैं अगल बगल में देख तनी 60-70 किलोमीटर के एरिया में तो वो रोमिंग चार्ज कटेगा उतना कौन सी करता है यहाँ सब। तो अंतर जाति विवाह करने में ठीक ठाक है। इससे क्या होगी, जातिगत व्यवस्था थोड़ी सी खत्म होगी, क्योंकि जातिगत व्यवस्था भारत में थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई है। इस वजह से सरकार इसे प्रोत्साहन दे रही है कि अंतर जाति विवाह करने में क्या होगा, कोई पैसा वैसा देगा। सर आप वालों हिंदुस्तानी लिख रहा है सर, ऐप वालों पर भी थोड़ा ध्यान दे दीजिए। तो हम सबको ध्यान दे रहे हैं यार, पढ़ाई तो रहे हैं।